सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तव्यत प्रत्यय पढ़ा था। आज पढ़ते हैं अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर दोनों प्रत्ययों में कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है। तव्यत प्रत्यय सेट प्रत्यय है, जबकि अनियर प्रत्यय अनिट प्रत्यय है। बाकी तव्यत के स्थान पर हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और अनियर के स्थान पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमने पहले भी जाना था कि जब हम तव्यत प्रत्यय अथवा अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ऐसे समय में कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्ता की तृतीया और कर्म की प्रथमा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारी क्रिया बनेगी वह कर्म के अनुसार बनेगी, कर्ता के अनुसार नहीं बनेगी। अब हम अनियर प्रत्यय को और ठीक से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से अनियर प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः हमने तव्यत प्रत्यय में उसके अधिकतम नियम पढ़ लिए हैं और इसलिए यहां जितने नियम अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के हैं उतने ही अनियर प्रत्यय के हैं और इसलिए हम तव्यत को समझने के बाद अनियर को समझना थोड़ा और सरल हो जाता है। तो सीधा चलते हैं अनियर की तरफ स्क्रीन के माध्यम से। विधिवाचक प्रत्यय। विधिवाचक प्रत्यय में हमने एक प्रत्यय पहले ही पढ़ लिया था। अनियर प्रत्यय कहता है प्रयोग समये अनियर स्थाने अनीय भवति, यानी जिस समय हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वहाँ अनियर के स्थान पर अनीय हो जाता है। हमने पहले ही जाना है कि तव्यत और अनियर इन दोनों प्रत्ययों में थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है? एक सेट प्रत्यय है और दूसरा अनिट प्रत्यय है। तो अनियर में अनीयः, अनीयौ और अनीयाः, यानी पठ धातु के साथ में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा पठनीयः पुल्लिंग में। इसी को यदि स्त्रीलिंग में कहना होगा तो पठनीया और यदि नपुंसक लिंग में कहना होगा तो पठनीयम। तो अनीयः, अनीयौ, अनीयाः पुल्लिंग में, यानी पठनीयः, पठनीयौ और पठनीयाः। गम धातु में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में गमनीयः, गमनीयौ और गमनीयाः। वहीं हस धातु में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो हसनीयः, हसनीयौ और हसनीयाः। चल धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा तो चलनीयः, चलनीयौ और चलनीयाः। अब स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तो स्त्रीलिंग में अनीया, अनीये और अनीयाः, यानी पठ धातु के साथ स्त्री लिंग में अनियर प्रत्यय लगाया गया तो बन गया पठनीया, पठनीये और पठनीयाः। गमनीया, गमनीये, गमनीयाः। इसी प्रकार हस धातु में हसनीया, हसनीये और हसनीयाः। यहीं नपुंसक लिंग में
जो रूप बनते हैं वह होते हैं अनीयम, अनीये और अनीयानी। यानी पठ धातु में अगर हमको अनीयर प्रत्यय नपुंसक लिंग में लगाना है तो पठनीयम, पठनीये और पठनीयानी, गमनीयम, गमनीये और गमनीयानी इत्यादि रूप बनते हैं। अब जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मैंने पहले ही अभी बताया कि जिस समय वाक्य में प्रयोग होता है अनीयर प्रत्यय का, उस समय कर्ता की तृतीया विभक्ति, कर्म की प्रथमा विभक्ति और कर्ता अनुसार क्रिया के स्थान पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यानी जो लिंग, जो वचन कर्म का होगा वही लिंग, वही वचन और वही लिंग, वही वचन यहाँ क्रिया का भी होगा। तो पठनीयम, पठनीये, पठनीयानी यह हमने देखा। अब देखते हैं कि इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करें। अब वाक्य प्रयोग में कहता है बालकेन ग्रंथः पठनीयः। तव्यत और अनियर में कुछ खास अंतर नहीं है। ग्रंथः पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग में हो गया पठनीयः। इसी प्रकार बालकेन पत्रिका, तो पत्रिका स्त्रीलिंग है, इसलिए पठनीया ऐसा हो गया। वहीं बालकेन पुस्तकं पठनीयम। पुनः मम मया गृहं गमनीयम। युवकेन सत्यं वदनीयम। महिलया भोजनम निर्माणीयम। यदि पच धातु होती तो पचनीयम ऐसा हो जाता। आगे कहता है तेन संस्कृतम पठनीयम। संस्कृतम नपुंसक लिंग, इसलिए पठनीयम। भोजनम नपुंसक लिंग, इसलिए यहीं पर त्वया असत्यम न वदनीयम। असत्यम यहाँ पर भी नपुंसक लिंग, इसलिए नपुंसक लिंग की क्रिया आई वदनीयम। तेन लेखनी न पातनीया। लेखनी स्त्रीलिंग थी, इसलिए पत धातु में अनियर प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बना तो पातनीया बन गया। कष्टम न दातव्यम, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, यहाँ पर दानीयम होना चाहिए था। इसी प्रकार भिक्षुकाय भोजनम कारणीयम। भिक्षुकाय भोजनम कारणीयम। भोजनम नपुंसक लिंग, इसलिए कारणीयम। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि भिक्षुकाय चतुर्थी क्यों हुई। तो ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाती है, दी जाती है, तो पाने वाले को हम संप्रदान कहते हैं और संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर भिक्षुक जो है वह संप्रदान है, भिक्षुक कर्ता नहीं है। कर्ता कौन होगा? तो कर्ता वह होगा जो भोजन देने की क्रिया को पूरा करेगा। इसलिए यहाँ पर भिक्षुकाय की चतुर्थी विभक्ति बनी है, भिक्षुकाय की तृतीया नहीं बनी। इसी प्रकार से यदि हमें कहना होता कि शिक्षक को मुझे पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में शिक्षकेन अहम पाठनीयः, यहाँ पुरुष का भेद नहीं होता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का भेद होता है।
यदि यही वाक्य शिक्षकेन अहम पाठनीयः को कोई स्त्री कहे कि शिक्षक को मुझे पढ़ाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकेन अहम पाठनीया ऐसा कहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पुरुष हूँ और इसलिए मेरा जो वाक्य था शिक्षकेन अहम पाठनीयः, लेकिन यही वाक्य किसी स्त्री के मुंह से निकलेगा तो वह कहेगी शिक्षकेन अहम पाठनीया। आशा है कि आपको कक्षा में अच्छा लगा होगा और अनियर प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो मैं पुनः कहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यद्यपि प्रायः ऐसा होता नहीं है, संभव है कि समस्याएं नहीं हों, लेकिन दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दो लोगों को कभी समस्याएं नहीं आती, एक तो जिनसे सब आता है और दूसरा जिनसे कुछ नहीं आता है। तो यदि हमारे पास समस्या नहीं आ रही है तो हम इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में हैं। अब हम किस कैटेगरी में हैं इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। अतः समस्याओं का या शंकाओं का समाधान अवश्य प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।